तो नमस्कार। सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका माप है? ये दूरी का माप है। ठीक है, मैंने व्याख्या लिख दी है, आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 मिनट में क्विक रिवीजन है, तो आप व्याख्या सारी देख लीजिएगा। फिर दूसरा, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसका नियम कहलाता है? जड़त्व का कहलाता है। मैंने व्याख्या बहुत सुंदर दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से चलता है? इस्पात में। ठोस में सबसे चलता है। ठीक है। किस उपग्रह का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में होता है? तो इनसैट का है, इनसैट उपग्रह का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फ्यूजन पे आधारित है। ठीक है। हाइड्रोजन बम में हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? 6.5 होता है। दूध क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो कम घनत्व के कारण तैरती है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इस कारण वह तैरती है। पेट में बनने वाला HCl किसके पाचन में सहायक होता है? तो विटामिन, वो सॉरी, प्रोटीन के। ठीक है। HCl प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है। पानी का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? H2 और O2। जल के विद्युत अपघटन से एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जीव विज्ञान। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। आरबीसी में अवस्थित हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होने से लाल रंग दिखाई देता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, इसने त्वचा लिख दिया, हालांकि ये यकृत होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक। मलेरिया परजीवी किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज से। मलेरिया प्लाज्मोडियम जनित रोग है जो एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। मानव शरीर की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विल्खम रांटजन ने की थी, 1895 में किया था। ठीक है। विद्युत बल्ब में वायु रहित स्थान में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन का। ठीक है। आर्गन निक्रिय एक गैस होती है। ठीक। ब्लैक बॉडी विकिरण किस नियम से समझाया जाता है? प्लांक का नियम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का संकल्प क्वांटम सिद्धांत से संबंधित, इसे प्लांक ने समझाया है। MRI किस पर आधारित है जिसको चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। रसायन विज्ञान, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। नाभिकीय ईंधन में सामान्यतः किस समस्थानिक का उपयोग होता है? नाभिकीय ईंधनों में किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का आसानी से विघटित होने वाला नाभिकीय ईंधन है। पिट्रेट का घोल किस अम्ल का प्रयोग कर बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल का है। पिट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है। हाबर प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? ठीक है। हाबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से उच्च दाब व तापमान पर अमोनिया का निर्माण होता है। फिर रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्पेग्नोमैनोमीटर होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला ग्वाल्टा जिसको कहते हैं, घींगा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। कृषि प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये आनुवंशिकी से जुड़ी है। ठीक है। आनुवंशिकी से। GPS किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है। कौन सा कृत्रिम उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था? आर्यभट्ट था, जो 1975 में छोड़ा गया था। सुपर कंडक्टिविटी किसकी विशेषता है? शून्य प्रतिरोध। शून्य प्रतिरोध की विशेषता है। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में चावल की उच्च उपज वाली किस्में किससे विकसित हुई हैं? MS स्वामीनाथन ने। ठीक। हिग्स बोसान कण को और किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल से। भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन संगणना। टाइफाइड का निदान किस परीक्षण से होता है? विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट से। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र समुद्र तट पर स्थित है? तारापुर। ठीक है। किस प्रकार की तरंगे मोबाइल फोन में प्रयोग की जाती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव माइक्रोवेव पेंसिलिन दवा की खोज किसने की थी? पेंसिलिन दवा की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, लगभग 78%। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। ठीक है। माइट्रोकांडिया क्या उत्पादित करता है? ATP। ब्रह्मोस मिसाइल किस श्रेणी की है?
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की है। ब्रह्मोस मिसाइल किस श्रेणी की है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की है। एचआईवी वायरस शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो ये टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फिजन। ठीक है, फिजन पे आधारित है, फ्यूजन पे नहीं, फिजन पे। ठीक है, नाभिक के विखंडन पे आधारित होता है, फ्यूजन पे नहीं, फिजन पे, यानी कि विखंडित हो जाता है। ब्लूटूथ तकनीक किस बैंड पर कार्य करती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज आईएसएम बैंड पे कार्य करती है। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बंगलुरु में है। तो साथियों, ये कुल मिला के 50 प्रश्नों का एक छोटा सा सेट है, जो 5 मिनट के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे वीडियो में डालता रहूंगा आप लोगों के लिए।